तो हेलो गाइस, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एनिम टाइम पर। जिन्होंने भी पुराने एपिसोड्स नहीं देखे हैं वो जाकर जरूर देख लें। और आपको मेरे ही चैनल पर शुरुआत में एकदम आई बटन मिल जाएगी, वहां पर आप क्लिक करके पुराने एपिसोड्स देख सकते हो। और साथ में आपको लास्ट में कुछ वीडियोस रिकमेंडेड भी मिल जाएंगे, तो वहां से भी आप देख सकते हो। शुरू करते हैं बिना किसी बकचोदी के। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा रहता है कि जियान का इस समय फाइट जूनी से हो रहा होता है। वो एक 11th रैंक का भी बंदा रहता है इस कंपटीशन में। जियान इस समय इस फाइट में कंप्लीटली एडवांटेज में होता है। ये अपने 2300 फ्लेम्स की मदद से जूनी को काफी ज्यादा डैमेज कर दिया रहता है। अब आगे जूनी अभी काफी ज्यादा गुस्से में होता है। हालांकि पिछले अटैक से जूनी काफी ज्यादा घायल हुआ था, पर जियान इसको अभी भी अंडर एस्टिमेट नहीं करता और ये तुरंत ही अपने एंशिएंट जुआन रूलर से इस पर एक बार और अटैक कर देता है। जियान अपने एंशिएंट जुआन रूलर से कई सारे कलरफुल फ्लेम्स बना करके, जिससे कि एक मतलब ह्यूज फायर ड्रैगन फॉर्म हो जाता है, ये जूनी की तरफ अटैक कर देता है। जूनी भी नहीं रुकता है, ये तुरंत ही एक नई टेक्निक यूज करता है, सुआन लॉन्ग टेक्स वाटर। और जो इसकी ऑरा रहती है, फाइटिंग हो रहा है, इसके दोनों जायंट एक्सेस पे काफी तेजी से इकट्ठा होने लगती है और जियान के अटैक से हेड ऑन कोलिजन करने लगती है। बेसिकली अगर हिंदी में बोले तो इस अटैक का नाम था डबल ड्रैगन टेक्स वाटर। दोनों के कोलिजन से यहाँ पर एक भयंकर फायर स्टॉर्म क्रिएट हो गया रहता है। जैसे अटैक फिनिश होता है, ये दोनों कुछ कदम पीछे ढकेल दिए गए रहते हैं। यूनी इस समय मतलब कुछ ज्यादा ही कदम 10-12 कदम पीछे चला गया रहता है और ये अपने जायंट एक्स के माध्यम से खुद को स्टेबलाइज करता है। इधर जियान भाई अपने कुछ ही कदम पीछे गए रहते हैं और ये अपनी बॉडी को स्टेबलाइज कर लेते हैं। जियान भी मन में सोच रहा होता है, क्योंकि जूनी ने जियान का जो हेवनली फायर रहता है उसको भी पेनेट्रेट कर दिया था, अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट कर लिया था। हालांकि ये थोड़ा डैमेज हुआ था, पर फिर भी अपने को ये प्रोटेक्ट कर लिया था। इसलिए जियान भी मन ही मन इसकी तारीफ कर रहा होता है। इधर जियान ये क्या करता है कि 2300 कलर के हेवनली फ्लेम को मिला करके अपना फायर लोटस क्रिएट कर रहा होता है और ये एक स्माइल दे रहा था। जूनी को समझ में नहीं आता कि जियान क्या कर रहा है और ये क्यों हंस रहा है। जियान के जो हेवनली फ्लेम्स रहते हैं इसकी बॉडी में जो पहले घुसे रहते हैं, ये भी अब इनको निकालने लगता है और इस प्रोसेस में इसको काफी ज्यादा पसीना भी आ रहा होता है, पर फाइनली ये सक्सीड हो जाता है। अब ये पहले जैसा दिखने लगता है। जियान भी यहाँ पर मतलब स्थिर नहीं रहता, ये तुरंत ही इस दौरान जूनी पर अपना 7 लेवल ब्रेकिंग स्काई रूलर से अटैक कर देता है। जूनी जियान के अटैक को तो फील करता है, पर ये जान जाता है कि जियान अब इसका जो बॉडी है धीरे धीरे वीक हो रहा है। ये मैटर ऑफ टाइम की बात है कि ये जूनी जीत जाएगा, ऐसा ये सोचता है। ये भी अपने दोनों जायंट एक्सेस को मिला देता है और इससे जो एनर्जी निकलती है ये जियान के अटैक को ब्लॉक कर देती है। इससे जो कोलिजन होता है, इससे ये जो घोस्ट फॉरेस्ट रहता है, यहाँ पर जो भी लोग रहते हैं वो भी अट्रैक्ट हो जाते हैं। उन्हीं फिर से गुस्से में आता है और बोलता है, डैम बॉय, आज ये तुम्हारा आखिरी दिन होगा, आज यहाँ पर तुम्हारा एक मेमोरियल प्लेस बनेगा। इस समय तक जियान अपनी आधी एनर्जी वेस्ट कर मतलब यूज कर चुका था। जियान भी अपने 7th लेयर ब्रेकिंग स्काई रूलर को यूज कर चुका रहता है, पर जूनी ने इसके अटैक को ब्लॉक कर दिया था। जियान भी समझ जाता है ये बंदा सही में बहुत ही टेरिफाइंग पावर का मादा रखता है। अब जूनी तुरंत ही अपने अटैक फॉर्म करता है और ये जियान की तरफ बढ़ता है और हंस रहा होता है। जैसे ही ये जियान को टच करने वाला होता है, तभी जियान का लोटस ऑफ एनहाइलेशन जूनी के सामने प्रकट हो जाता है। जूनी को जो अभी लग रहा था कि ये जीत गया है, अब ये भी इस लोटस को देखकर ऐसा मानो चिल इसके शरीर में दौड़ गया हो। ऐसा लग रहा था कि अब मृत्यु उसके सामने होगी। जूनी के जो पैर में 23 प्रकार के हेवनली फ्लेम्स होते हैं जो जियान इसकी बॉडी में पहले भेजे थे, जिसे इसने सप्रेस कर दिया था, वो भी ऐसा लग रहा मानो फ्यूज हो गए हों। फिर भी ये अपने बॉडी के अंदर का जो फाइटिंग की रहता है उसको मोबिलाइज करने लगता है और जियान के अटैक को ब्लॉक करने की कोशिश करने लगता है। ये अपना पावरफुल अटैक इस साइलेंट लोटस की तरफ कर देता है। जैसे ही जियान का लोटस फ्लेम जो 23 कलर का फ्लेम होता है, ये जैसे एक्सप्लोड करता है, आसपास पूरा धुआं धुआं छा जाता है। जियान जानता था कि ये 23 प्रकार के हेवनली फ्लेम से ये बंदा नहीं मरेगा, क्योंकि ये काफी ज्यादा पावरफुल है। इसलिए जियान यही नहीं रुकता, ये अपने सोल से भी इस पर एक हुआंग टुआन अटैक कर देता है। हालांकि जूनी जियान को दिख नहीं रहा होता है, पर जियान अपने सोल पावर से इसको ढूंढ लेता है और इस पर ये अपना हुआंग टुआन अटैक कर दिया रहता है। इस समय जूनी बहुत ही ज्यादा डैमेज होता है। सबकी निगाहें उस फ्लेम एक्सप्लोजन के बीच में पड़े जूनी पर होती हैं। ये एक्सप्लोजन काफी लंबे समय तक रहता है। इसके बाद इन सभी लोगों के सामने यानी यूरू मुफेंग के सामने एक बंदा दिखता है, ये जूनी होता है। ये पहले से काफी ज्यादा गंदी स्थिति में दिख रहा होता है और एम्बैरेस्ड। बेसिकली जो इसका एक पैर था वो खून से लथपथ था, फिर भी जूनी एक पैर पर खड़ा होता है। इसका दूसरा पैर अब खत्म हो चुका था। जो इसका ऑरा रहता है, जो पहले 4 स्टार डाउडी के ऑलमोस्ट पीक पर रहता, अब ये मिडिल लेवल पर आ चुका था। फिर भी जूनी इस समय जियान की तरफ एक फेरोसियस एक्सप्रेशन से देख रहा होता है। ये जियान से कहता है, आज तो मैं तुम्हें मार कर रहूंगा। जियान हंसता है और कहता है, ये तुम्हारे एबिलिटी पर डिपेंड करेगा। जियान पहले जूनी को मारना नहीं चाहता था, बेसिकली इसको डिस्ट्रैक्ट करना चाहता था। बेसिकली जूनी ने अपने राइट लेग को इसलिए काट दिया रहता है क्योंकि ये डिस्ट्रक्टिव पावर के कारण इसकी बॉडी भी पूरी तरह से कोरोड हो जाती थी। इसलिए ये नहीं चाहता था कि ये पूरी तरह से इसका सोल वगैरह डिस्ट्रॉय हो जाए, इसलिए ये अपना पैर काट देता है। जूनी इस दौरान जियान से कहता है, लगता है मैंने तुम्हें सच में अंडर एस्टिमेट कर दिया है, पर तुम भी मुझे अंडर एस्टिमेट लग रहा है कर रहे हो। ये कहता है, मैं एक बच्चे से नहीं हार सकता हूँ, मैं एक बच्चे से नहीं हार सकता
सकता हूँ। इसके बाद ये बहुत तेज से चिल्लाने लगता है, ऐसा लग रहा था कि ये बहुत ज़्यादा क्रेजी हो गया है और इसके बॉडी में से एक टेरिफाइंग वेव चारों तरफ फैलने लगती है। जियान समझ जाता है और ये तुरंत ही मू फेंग और यूरू को लेकर यहाँ से जल्दी से भाग जाता है। बेसिकली इसने अपना जो जायंट एक्स रहता है उसको एक्सप्लोड कर दिया रहता है और ये एक्सप्लोजन इतना ज़्यादा पावरफुल रहता है स्टॉर्म कि एक आराम से 4 स्टार डाउडी के टॉप लेवल के बंदे को भी डिस्ट्रॉय कर सकता था। यहाँ पर फिर से वही बंदे को दिखाया जाता है, यानी क्यू हुआनियो, जो एक बर्ड जैसा था। इसने यू हुई और यू जियांग को गलत खबर दिया रहता है। ये देखता है इस एक्सप्लोजन को और कहता है वो बंदा जियान वो इसको मतलब जूनी को इस लेवल पर फोर्स कर देगा कि वो अपना सबसे टॉप पीक लेवल का अटैक यूज कर रहा है। बेसिकली जो जूनी के पास जायंट एक्स था उसको स्प्लिट माउंटेन एक्स भी कहते थे और ये काफी पावरफुल एक्स था, इतिहासों में भी इसके नाम दर्ज थे। अभी इधर जो ब्रदर क्यू के बाजू में एक बंदा खड़ा होता है, बोलता है कि वैसे भी जियान 3 स्टार डाउडी के पीक का ही तो वो आपके सामने तो कुछ नहीं है। की बात सुनकर क्यू हुआनियो भी स्माइल करता है। ये भी मन ही मन जानता था कि अगर जूनी जो इस लेवल का बनता है उसको जियान यहाँ तक फोर्स कर सकता है तो इसके लिए भी बैटल आसान नहीं होगा। जूनी भी ये पावरफुल फोर्स यूज करने के बाद बहुत ही ज्यादा थक गया रहता है। ये तुरंत ही अपना टोकन को एक्सप्लोड कर देता है। इससे ये इसका मतलब कि बैटल से विदा ले चुका है और ये फॉरेस्ट से भी डिसअपियर हो जाता है। इसके जो नंबर रहते हैं टोकन के ये गायब हो जाते हैं और जियान के टोकन पर आ जाते हैं। इधर मू फेंग के और यूरू के भी पॉइंट्स काफी तेजी से बढ़ रहे होते हैं क्योंकि जियान के पास बहुत ही एक भयंकर लेवल का सोल पावर रहता है। इसलिए जियान जब जब जूनी जैसे स्माइल करता है, जियान समझ गया था ये क्या करने वाला है, इसलिए इन दोनों को लेकर भाग गया था, जिसके कारण कि ये तीनों बच गए थे। यूरू और मू फेंग जियान से कह रहे होते हैं कि जियान ये जो बंदा था जूनी, इससे तो तुमने ही फाइट किया था, तो ये पॉइंट तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है, तुम्हें हमारे वाले पॉइंट्स ले लेने चाहिए जो हमें मिले हैं जूनी की तरफ से। जियान बोलता है टेंशन मत लो। इस समय अगर बात की जाए तो यूरो के जो पॉइंट्स थे वो 18,000 पर पहुंच चुके थे और इसका रैंकिंग भी 44 पर आ गया था। वहीं मू फेंग का 19,000 पॉइंट हो गया था और इसका भी रैंकिंग 33 नंबर पर आ गया था। जियान फील करता है कि जहाँ पर इन लोगों ने अभी फाइट किया था जूनी से, वहाँ पर कई सारे वॉरियर्स आ रहे हैं, इसलिए बोलता है कि हमें इस लाइमलाइट को अवॉइड करने के लिए अब 3rd फ्लोर पर चलना चाहिए। इसके बाद ये 3rd फ्लोर पर मूव करने लगते हैं। इधर सीन शिफ्ट होता है, इन कॉप्स फॉरेस्ट के बाहर का एक पवेलियन दिखाया जाता है। वो जियांग ये पूरे मैटर देख रहा होता है एक गोल वाले शीशे में और बोलता है मानना पड़ेगा ये किड हमको डिसअपॉइंट नहीं किया, और ये हंस रहा होता है। अंकल हुडू भी काफी ज्यादा खुश रहते हैं और बोलते हैं कि ये बच्चा तो मेरे समझ से भी परे है। इधर तभी इन लोग की नजर मू यिंग वो लड़की पर पड़ती है और ये 3rd फ्लोर पर रहती है। बोलते ये 3rd फ्लोर पर क्या कर रही है। वो जियांग कहता है इस पर नजर रखो, अगर इसे कुछ भी दिक्कत हुआ तो हमें तुरंत ही इसे पकड़ना पड़ेगा क्योंकि ये हमारे ज्वानलिंग कॉन्टिनेंट के लिए काफी अच्छी हो सकती है और इस मू यिंग का जो ओरिजिन भी है वो काफी ज्यादा मिस्टीरियस है। हुडू बोलते हैं क्या तुम इसको इन्वेस्टिगेट करना चाहोगे। ये बोलते हैं अभी छोड़ो इन सब बातों को, अभी हमको इस मैटर में नहीं पढ़ना चाहिए। इधर जो क्यू हुआनियो रहता है ये देखता है क्योंकि इनके टोकन पर भी नंबर दिखाई देता है कि यूरू और मू फेंग के नंबर्स काफी जल्दी बढ़ रहे थे। इधर जो क्यू हुआनियो के बगल में वो लड़का खड़ा होता है वो बोलता है लगता है इन लोगों ने लकीली जूनी को हरा दिया है। बगल में जो बंदे खड़े रहते हैं उनसे क्यू हुआनियो बोलता है कि एक बार अगर जियान जीत जाता तो ठीक है, पर ये 2-3 बार जीत चुका है, ये लग नहीं हो सकता, और ये गुस्से में होता है। ये भी गुस्सा ही कर रहा था तभी इसके बाजू में एक काइंड वॉइस प्रकट होती है। बेसिकली ये लुओ गुआंग होता है और ये इस समय कंपटीशन में शायद 3rd रैंक पर होता है। इसको देखकर हुआनियो का भी चेहरा थोड़ा सीरियस हो जाता है। इसको लुओ गुआंग को किंग कॉन्ग भी बोला जाता था। हालांकि क्यू हुआनियो भी 4 स्टार डाउटी के ऑलमोस्ट पीक पर होता है, पर जब ये लुओ गुआंग को देखता है तो इसका चेहरा ही बन जाता है। इसका मतलब लुओ गुआंग काफी ज्यादा पावरफुल है और उसका डिफेंसिव पावर बहुत ही स्ट्रांग है। लुओ गुआंग थोड़ा मोटा होता है और ये देखता है कि क्यू हुआनियो का चेहरा उतर गया है। ये इससे बोलता है तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हें नहीं ढूंढ रहा हूँ, मैं बेसिकली उस किड को यानी जियान को ढूंढ रहा हूँ। इस समय इसके चेहरे पर एक स्माइल होता है। ये सुनकर क्यू हुआनियो भी थोड़ा रिलीफ फील करने लगता है। उसके बाद यहाँ से लुओ गुआंग गायब हो जाता है। फाइनली क्यू हुआनियो भी सीरियस हो जाता है और ये जियान जहाँ से गायब हुआ था उधर बढ़ने लगता है। ये बोलता है मैं देखना चाहूंगा कि वो जियान कितना ज्यादा पावरफुल है। तीनों यानी जियान वगैरह एक डार्क प्लेस पर आ गए थे और सामने इनको एक डार्क पैसेज दिख रहा होता है। फेंग थोड़ा चिंतित रहता है इस जगह को देखकर क्योंकि ये 3rd फ्लोर के ही तरफ का रास्ता रहता है। जियान तुरंत ही अपना एक हाथ मू फेंग पर रखता है और एक जेंटल फ्लेम एनर्जी इसकी बॉडी को चारों तरफ से घेर लेती है। एक यंग मैन इस समय वो जियांग को बताता है कि कोई तो 3rd फ्लोर पर एंटर कर गया है। वो जियांग इससे पूछते हैं सॉफ्टली कौन है वो। बताते हैं कि ये एक आदमी है जिसके पास एक हैवी रूलर उसके बैक में, उसके साथ एक और आदमी और साथ में एक औरत है। बोलते हैं हाँ मैं समझ गया, तुमने काफी अच्छा काम किया है। आदमी भी जो यंग मैन रहता है काफी ज्यादा खुश होता है। इसके बाद इस डार्क पैसेज को दिखाया जाता है। यहाँ पर मू फेंग चिंतित रहता है, बोलता है यहाँ पर जो घोस्ट की है वो काफी ज्यादा हैवी है। यूरो भी नोटिस करती है कि मू फेंग थोड़ा चिंतित है और ये कुछ स्ट्रेंज हैंड प्रिंट्स बना रहा है। मू फेंग यूरो को बोलता है कि मैंने बेसिकली तुम्हारे बॉडी पर एक स्पेल कर दिया है जिससे कि तुम्हारी बॉडी पर जो घोस्ट की के
इरोजन्स हो सकते हैं वो काफ़ी कम हो जाएँगे। सेम चीज़ इसने जियान की बॉडी पर भी किया रहता है। ये दोनों फ़ील कर सकते थे कि जो घोस्ट की इनको अभी थोड़ा ज़्यादा अफ़ेक्ट कर रही थी, ये पहले से काफ़ी कम हो चुकी है। वूफेंग का जो प्रोटेक्शन रहता है बेसिकली वो एक ग्रे कलर की लाइट होती है। फिर सीन शिफ्ट होता है और एक कुआँ दिखाया जाता है। यहाँ पर वो यू कुआन घोस्ट खड़ा होता है। ये इस कुएँ में देख रहा होता है और थोड़ा संदेह में पूछता है कि घोस्ट क्या तुम यहीं पर हो? इसीलिए जिस घोस्ट की बात कर रहा था वो वही ट्विन घोस्ट एम्परर का दूसरा वाला भाई रहता है। शायद इस कुएं में सील किया गया रहता है और पहला वाला कोल्ड पूल में था, आपको याद होगा। इसके बाजू में जो युकुमान के घोस्ट स्पिरिट भी होता है, ये बोलता है हाँ मैं जैसा सेंस कर पा रहा हूँ ये वहीं पर होने चाहिए। बोलते हैं चलो फिर नीचे चलते हैं और ये तुरंत ही उस कुएं में कूद जाते हैं। इधर पीछे वो होंगे भी, वो रेड वुमेन भी रहती है और वो भी तुरंत इनको फॉलो करने लगती है। हालांकि ये थोड़ा रिलक्टेंट फील कर रही थी और इसको अपने लवर को जो बचाना था यानी जिंदा करना था, तो इसके पास यही रास्ता रहता है। इनके साथ एक और बंदा होता है, ये और एक फेमिलियर फिगर होता है। बेसिकली ये कोई और नहीं, वो मूलर रहता है। मूलर का भी और एकदम घोष जैसा ही लग रहा होता है। मूलर हालांकि इस कुएं के बाहर होता है और बाकी लोग जो थे वो अंदर प्रवेश कर गए थे। बेसिकली इस कुएं के अंदर अभी यू मेई और यू कुआन गए रहते हैं और साथ में शायद वो वुमेन हेंगुए रहती है। मूलर कहता है कि चलो हम कंपटीशन की तरफ देखते हैं कौन क्या कर रहा है। ये घोस्ट फिगर बोलता है ये तुम डिसाइड नहीं कर सकते हो। मूलर बेसिकली इस समय जियान वगैरह के बारे में सोच रहा था क्योंकि ये भी इस कंपटीशन में एंटर किया था और ये जियान को फिर से हराना चाहता था। इस दौरान फिर से सीन शिफ्ट होता है और जियान को दिखाया जाता है। जियान इस समय लॉन्गी यानी ड्रैगन सोल से बात कर रहा होता है। ये पूछता है तुमने जैसा बताया है ड्रैगन सोल, तो सबसे जो बड़ा ट्रेजर है यहाँ का वो 3rd फ्लोर पर ही है ना? अब वैसे भी लॉन्गी पहले से थोड़ा कमजोर हो गया रहता है क्योंकि इसका जो फायर फ्लेम था वो जियान ने अब्सॉर्ब कर लिया था। अगर ये जियान पर रिलाई नहीं करेगा तो आगे ये इवॉल्व नहीं हो सकता था। ड्रैगन सोल भी इस दौरान जियान को बताता है कि हाँ इसे पता है कि ये 1000 सालों तक यहाँ पर रहा है, वो ट्रेजर कहाँ पर है। ये बताता है कि ये जो ट्रेजर है बेसिकली इसको इस जो कॉप्स फॉरेस्ट के मालक हैं को यिन यू सीरियस भी कहा जाता है। बेसिकली एक वुल्फ है, ये भी इसको टच नहीं कर पाएंगे। यानी इस दौरान लॉन्गी को कहता है कि मुझे बिट्रे मत करना। लॉन्गी भी इससे कहता है बस तुम मुझे फॉलो करते रहो। जो भी लोग इधर सीन शिफ्ट होता है वो कुएं को दिखाया जाता है और ये मूलर वगैरह जिससे फाइट कर रहे होते हैं उनको वो यू कुआन जो अभी कुएं के अंदर होता है बोलता है तुम लोग फाइट मत करो, इससे हम लोग बहुत ज़्यादा लोगों को अट्रैक्ट कर लेंगे। इसकी बात सुनकर ये लोग भी अंदर चले आते हैं और कुएं के ऊपर बस अब मूलर ही बसता है। इधर फिर से एक दिन और बीत के रहते हैं। अभी इन लोगों को भी तीनों को पता रहता है जियान वगैरह को कि ये 3rd लेवल के डीप फॉरेस्ट में पहुंच चुके हैं। यहाँ पर घोस्ट की भी पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्गर हो गई रहती है पर वूफेंग के प्रोटेक्शन के कारण इन लोग को ज्यादा अफेक्ट नहीं हो रहा होता है। गोल्डन ड्रैगन किंग इस दौरान जो जियान की बॉडी में होते हैं बोलते हैं कि मैं यहाँ पर 2 ह्यूज ब्रेड्स फील कर सकता हूँ इस 3rd फ्लोर पर। ये भी अब पहले से मतलब गोल्डन ड्रैगन किंग भी पावरफुल हो गए थे क्योंकि जब जियान उस सीक्रेट रियल में गया था तो इनको भी कुछ एनर्जीज मिल गई थी ड्रैगन की, जिसको इन्होंने डिफाइन करके अपना स्ट्रेंथ पहले से काफी बढ़ा लिया था। जियान इस समय लॉन्ग ई से पूछता है कि हम लोग ईस्ट में क्यों जा रहे हैं। ये तुरंत ही बताता है कि जो ट्रेजर की बात मैं कर रहा हूँ वो ईस्टर्न मोस्ट पार्ट में ही है। अगर तुम बात कर रहे हो वेस्ट की तो वहां पर इस जंगल के ओवरलॉर्ड मतलब सुप्रीम रूलर रहते हैं जिनको सिल्वर मून हेवनली वुल्फ भी कहा जाता है। इस दौरान लॉन्ग ही कहता है कि मैं उम्मीद करूंगा कि मैं उस वुल्फ से हेवनली वुल्फ से ना टकराऊं। अब इन लोग के आगे मतलब थोड़ी दूर पर एक छोटा सा केव दिखता है और इसमें कुछ भी नहीं था, फिर भी ये केव चमक रहा होता है क्योंकि काफी ज्यादा स्ट्रेंज होता है जियान के हिसाब से। अभी जियान मतलब फील करता है किसी को, ये बोलता है कौन है वहां पर। इस समय इसने अपनी पूरी बॉडी को मिल्की व्हाइट फ्लेम से कवर कर लिया रहता है और ये जो पूरा गुफा रहता है इसको चकमका देता है अपने मिल्की व्हाइट फ्लेम से। हाथों में ये एंशिएंट रूलर होल्ड किया रहता है। ये पूरी तरह से सावधान रहता है क्योंकि ये इस केव में से एक टेरिफाइंग फोर्स को फील कर सकता था। फिर भी इसको इस गुफे में कोई फील नहीं होता है। अभी इसके कानों में इस गुफे से एक आवाज आती है। यह आदमी जियान से कहता है एक रेयर यंग मैन, तुम्हारे बॉडी के अंदर काफी सारे सीक्रेट्स हैं, मुझे नहीं लगा था कि तुम यहाँ पर आने की गुस्ताखी करोगे और ये भी काफी ज्यादा रेयर है, तुम्हें मालूम है ये कौन सी जगह है। ये शब्द सुनकर जियान भी चौंक जाता है क्योंकि इसके अंदर बहुत ही हाई लेवल का पावर ये फील कर सकता था। जियान भी तुरंत कहता है कौन है आप और अपने आप को दिखाते क्यों नहीं है। इस दौरान ये भी कहता है ये तो 3rd फ्लोर है ना, तो मैं क्यों नहीं आ सकता हूँ यहाँ पर। उसके बाद ये आदमी भी जो रहता है जो काफी हैंडसम होता है और जियान को दिख नहीं रहा होता, ये कहता है, ये हंसता है और कहता है मेरे कोई बुरे इरादे नहीं है, मैं वैसे भी यहाँ पर लोनली हूँ, क्या तुम खाली हो मेरे साथ चैट कर सकते हो। और वैसे मैं तुमको बता दूं 3rd फ्लोर पर ये जो प्लेस है काफी ज्यादा मिस्टीरियस माना जा सकता है। मतलब 3rd फ्लोर पर ये बोलता है कि 2 प्लेसेस जो काफी मिस्टीरियस है उनमें से ये प्लेस एक है। हालांकि जियान इस समय इसकी बात सुन रहा होता है और अपने सोल फोर्सेस को फाइंड आउट करने की कोशिश करता है पर फिर भी जियान को कुछ भी नहीं मिलता है। तो अब ये बात भी समझ में आ जाती है कि ये जो आवाज आ रही है ये इस स्पेस से नहीं है, किसी दूसरे स्पेस से आ रही है। जियान समझ जाता है कि इस बंदे का स्ट्रेंथ काफी ज्यादा पावरफुल है, ऐसे लेवल के पावर से जियान आज तक नहीं मिला है। जियान भी जुरान से कहता है क्योंकि आपको लोनली फील हो रहा था क्यों ना आप बाहर आ जाओ और मेरे से बात करो, वैसे भी मुझे अभी आपसे कुछ एडवाइस चाहिए। अभी जियान फील करता है कि जो
केव के आसपास का स्पेस था उसमें कुछ क्रैक्स हो गए हैं और वहां से एक हैंडसम मैन इसके सामने प्रकट हो गया है। ये जियान की तरफ देखकर स्माइल कर रहा होता है। जियान को समझ में नहीं आता ये बंदा इतना ज्यादा इसके पास क्यों प्रोफाउंड स्ट्रेंथ है और ये काफी मिस्टीरियस भी है। इवन इसका ब्रेथ इधर जो लॉन्ग ही होता है जो जियान के ड्रैगन एंशिएंट जुआन रूलर में होता है, ये भी इस ब्रेथ को फील करता है और बोलता है क्या ये वही है। जियान इस बंदे को देखता है, ये बंदा काफी ज्यादा हैंडसम होता है। इसके बॉडी पर मतलब सिल्वर कलर का कपड़ा होता है जो काफी ज्यादा शाइन कर रहा होता है। इसकी आंखों में एक अलग ही स्ट्रेंज ब्रिलियंस होता है। जियान इस आदमी से तुरंत ही पूछता है हु इज योर एक्सीलेंसी, मतलब आप कौन है। यह आदमी तुरंत ही जो सिल्वर फिगर रहता है जियान से कहता है तुम्हें ये जानकर कोई फायदा नहीं है कि मैं कौन हूँ, बस तुम इतना समझो कि मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूँ। जियान समझ जाता है ये बंदा काफी ज्यादा पावरफुल है। इवन वो जियान जो डाउडी 6 स्टार के वॉरियर हैं वो भी इसके कंपेरेबल के नहीं है। सिल्वर मैन जियान के अंदर के चल रहे उथल पुथल को समझ जाते हैं और बोलते हैं वैसे तुम मुझे जायो यू बुला सकते हो। ये इस समय जियान की तारीफ भी कर रहे होते हैं, खास करके जियान के डाउडी 4 स्टार के वॉरियर होने का। तुरंत ही जियान को बोलते हैं जहां तक मैं फील कर पा रहा हूँ तुम्हारे बॉडी के अंदर कई सारे डिफरेंट फ्लेम्स हैं जो कि काफी स्ट्रेंज थिंग मानी जा सकती है। हालांकि ये गोल्डन ड्रैगन किंग और लॉन्ग ही को डिटेक्ट अभी नहीं कर पाए रहते हैं। वैसे भी एक स्ट्रॉन्ग मैन के लिए भी गोल्डन ड्रैगन किंग को पहचान पाना या सेंस कर पाना काफी मुश्किल था। इनकी बात सुनकर कि जियान के अंदर कई सारे फ्लेम्स हैं, जियान भी बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। जियान भी इनको काइंडली अपना नाम बताता है, मेरा नाम यांग जायो है, मैं यहाँ पर गलती से आ गया हूँ। और इस दौरान ये पूछता है कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं। जियान भी नोटिस करता है ये जो बंदे हैं यानी जायो यू जो अपना नाम बताते हैं इनके बॉडी में भी घोंसली हो रहा है, पर ये घोष नहीं है। ये भी स्माइल करते हैं और बोलते हैं तुम्हारी आंखें सही में काफी ज्यादा शार्प है। बोलते हैं क्योंकि मैं यहाँ पर काफी लंबे समय से हूँ इसलिए मेरे अंदर भी थोड़े बहुत घोस्ट लेवल के की एब्जॉर्ब हो गई है। इस दौरान ये बोलते हैं कि शायद हमारा मिलना एक फेट है। जायो इस दौरान काफी स्माइल कर रहे होते हैं और बोलते हैं काफी सालों बाद मैंने किसी को पाया जिससे मैं बात कर सकता हूँ। इसके बाद ये बोलते हैं चलो मैं तुम्हें एक ऐसे प्लेस पर ले चलता हूँ जहाँ पर हम आराम से बात कर सकते हैं। ये जियान को बोलते हैं ध्यान से मेरे को फॉलो करना। जैसे ये बात बंद करते हैं कि आसपास का स्पेस फिर से ब्रेक हो जाता है और यहाँ पर एक डोर बन जाता है। इनकी बॉडी मानो एक मून लाइट में कन्वर्ट हो गई और ये द्वार में तुरंत ही घुस जाते हैं। जियान भी तुरंत ही मिल्की व्हाइट फ्लेम के द्वारे यहाँ से गायब हो जाता है। अब जियान जहाँ पर अपीयर होता है इसके सामने एक ब्राइट और ड्राई केव होता है। जियान भी समझ जाता है कि यहीं पर ये जायो यू रहते हैं। ये सोचते हैं कि जियान क्या सोच रहा होगा। ये बोलते हैं तुम सोच रहे हो मैं यहाँ पर क्यों रहता हूँ। बताते हैं ये केव काफी डिफरेंट है। इवन यहाँ पर जो फाइटिंग की है तुम ह्यूमंस के लिए काफी ज्यादा सुटेबल है और काफी ज्यादा टेंस है। अगर तुम इंटरेस्टेड हो तो तुम इस एम्परर की को यहाँ पर एब्जॉर्ब कर सकते हो और कल्टीवेट कर सकते हो। जियान थोड़ी देर हेजिटेट करता है, फिर ये फाइनली तैयार हो जाता है। जियान को वैसे भी याद आता है कि इसके मास्टर गोल्डन ड्रैगन किंग ने बताया रहता है कि कोई भी डेमन और घोस्ट सब लोग बुरे नहीं होते हैं। तो ये आदमी सामने जो जियान इस पर थोड़ा बहुत शक भी कर रहा होता है, इसका शंका दूर हो जाता है। सीन शिफ्ट होता है और मू यिंग को दिखाया जाता है जो दूर खड़े रहती है और एक वेल को मतलब कुएं की तरफ देख रही होती है। इसके साथ में वो बिग टाइगर भी होता है। इस दौरान ये कहती है हमें यहाँ पर नहीं जाना चाहिए क्योंकि यहाँ पर जो क्रिएचर्स हैं काफी ज्यादा पावरफुल हैं। ये इस कुएं में नहीं जाना चाहती थी। ये पता नहीं क्या सोचती है और तुरंत इस कुएं में एक रे ऑफ लाइट के माध्यम से एंटर कर जाती है। टाइगर भी हालांकि ये भी डर रहा होता है फिर भी ये इस लड़की को फॉलो करने लगता है। इधर लुओ गुआंग भी जो रहता है वो 3rd फ्लोर पर आ जाता है। इस दौरान कहते हैं यहाँ पर घोष एनर्जी इतनी ज्यादा वियर्ड क्यों है। तो जियान यहाँ पर दिखाया जाता है जो इस केव में होता है। इसके सामने वो जायो यू बैठे होते हैं। जियान बेसिकली इस केव में इसलिए आया था क्योंकि लॉन्गी ने इसको मैसेज दिया था कुछ, इसलिए जियान यहाँ पर शांति से आ जाता है। इस समय जियान यहाँ पर जो मौजूद एम्परर की रहता है अपने फ्लेम मंत्रा के माध्यम से काफी जल्दी एब्जॉर्ब कर रहा था। जायो यू भी इस समय जियान को देख रहे होते हैं और ये सोचते हैं जियान ये कौन सी टेक्निक यूज करता है जो इतना इजिली एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है। इसलिए ये जो जायो यू थे इन्हीं को सिल्वर मून साइरस भी या वो हेवनली वुल भी कहा जाता था। समय बीतते जाता है और जियान यहाँ पर मिनट दर मिनट समय बीत रहा होता है और यहाँ पर जो मौजूद एम्परर की रहती है पहले से काफ़ी ज़्यादा अब लाइट हो जाती है और जियान भी अपना कल्टीवेशन स्टेट से बाहर आ जाता है। जियान का जो गेस रहता है क्योंकि ये थोड़े समय पहले 4 स्टार डाउ एम्परर में पहुंचा रहता है तो अब ये 4 स्टार डाउ एम्परर के इनिशियल लेवल पर एंटर कर चुका था। जियान इनसे कहता है कि आप तो यहाँ पर हजारों सालों से इसलिए आप यहाँ पर इतने ज़्यादा स्ट्रांग हो गए हैं। ये बोलते हैं मैंने कई लोगों के डेथ जीवन ये सब देख लिए तो मुझे अब इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। सर ये जो जायो होते हैं जियान से बोलते हैं मुझे जितना लग रहा है शायद तुम एक हाई लेवल के एल्केमिस्ट हो। जियान थोड़ा सा अचंभित हो जाता है। इसकी चिंता देखकर ये बोलते हैं तुम टेंशन मत लो मेरा कोई भी गलत इरादा नहीं है। ये बेसिकली जियान से मेडिसिनल पिल के लिए कह रहे होते हैं और वैसे भी यहाँ पर 10 से कुछ ज्यादा दिन इस कंपटीशन में खत्म होने को बचे थे। अभी ये कहते हैं जियान से कि वैसे भी मैं जो तुमको प्रॉब्लम बता रहा हूँ वो उसमें बहुत ही कम समय लगेगा। जियान कहता है अगर ऐसा केस है तो आप मुझे रिवॉर्ड भी बताइए कि मेडिसिनल पिल के बदले आप मुझे क्या उपहार में दोगे। जियान से तुरंत ही बोलते हैं क्या मैंने जो तुम्हें अभी एम्परर की दिया क्या ये तुम्हारे लिए पर्याप्त नहीं है। जियान तुरंत ही बोलता है कि मेरा जो रिफाइनिंग स्किल है वो इतने कम में आके नहीं जा सकता है। जायो यू भी इससे काफी ज्यादा प्रसन्न
होते हैं और बोलते हैं व्हाट अ डेयरिंग लिटिल गाय। बोलते हैं एक रिवॉर्ड तो है पर ये तुम्हारे करेज के ऊपर डिपेंड करेगा। ये इस समय स्माइल कर रहे होते हैं। जियान को कुछ समझ में नहीं आता है। ये बताते हैं कि जो मैं ट्रेजर के बारे में बात कर रहा हूँ वो इसी इंटरनल कॉर्प्स फॉरेस्ट में है और ये 3rd फ्लोर पर ही है। ये बताते हैं कि बस वो ट्रेजर के पास एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग वॉरियर है, इसका स्ट्रेंथ मेरे कंपेरेबल है। ये सुनकर मानो जियान की आंखें ही बाहर आ गई हों, क्योंकि ये जियान तो इनको ही नहीं हरा सकता है तो उस बंदे को कैसे हरा सकता है। और वैसे भी ये जो सामने होते हैं वुल्फ किंग, ये भी 6 स्टार फाइटिंग एम्परर होते हैं। और वैसे भी जियान अपना भी तो 4 स्टार डाउटी के इनिशियल स्टेज में होता है, इसलिए जियान सोच रहा होता है कि आप मेरे साथ मजाक मत करिए। इसकी बात सुनकर जायो यू स्माइल करते हैं और बोलते हैं ये तुम्हारे फेथ पर डिपेंड करेगा कि तुम इस ट्रेजर को पा सकते हो कि नहीं, क्योंकि इसका एक रास्ता है। ये बोलते हैं कि 10 दिन बाद ये निमून होगा और जो इंटरनल कॉर्प्स फॉरेस्ट है उसका घोस्टली ऑरा पहले से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गर होगा। उसी समय मैं भी एक्शन लूंगा और वही तुम्हारा चांस होगा। 10 दिन जियान बोलता है वैसे भी इसके पास 14 दिन है इस कंपटीशन को खत्म होने में। इनकी बात सुनकर हाँ में सर हिला देता है। दोनों के बीच में यही डील होती है। बात रही मेडिसिनल पिल्स की, बोलते हैं जब ये गेम खत्म हो जाएगा तब मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा। इनकी बात सुनकर जियान भी स्माइल करता है और ये दोनों फाइनली इस कॉपरेशन के लिए तैयार हो जाते हैं। बोलते हैं कि जब तुम उस दुश्मन से मिलोगे तो ज्यादा डरना मत, मुझे लगता है कि तुम कर सकते हो। जियान तुरंत ही बोलता है कि मेरे साथ मेरे 2 और कंपेनियंस हैं, एक मेल और एक फीमेल। की बात सुनकर ये तुरंत ही बोलते हैं वो दोनों सेफ है, तुम उनकी चिंता मत करो, जब तुम यहाँ से बाहर जाओगे तो तुम्हें वो मिल जाएंगे। पर ये तुरंत ही बोलते हैं मैं काफी ज्यादा सरप्राइज हुआ, जो तुम्हारी एक कंपेनियन है वो इनहेरिटर है और जो दूसरा है वो मास्टर है ये नियांग गॉसिप टेक्निक में, मतलब वो डाउ टेक्निक वाला बंदा है और ये दोनों भी काफी ज्यादा पावरफुल है। ये बोलते हैं कि मुझे मालूम है कि तुम उस सीक्रेट रियल्म में भी गए थे और उस ड्रैगन सोल से भी मिले थे और उसी ने शायद तुमको गाइड किया है। ये सुनकर जियान थोड़ा सा सरप्राइज होता है। जायो यू भी इस समय एक मिस्टीरियस स्माइल दे रहे होते हैं। बताते कि मेरे अलावा यहाँ पर 2 और मिस्टीरियस प्लेसेस हैं इस यिन कॉर्प्स फॉरेस्ट में। जब मैं पहली बार यहाँ पर आया था मैंने भी वो सीक्रेट रियल्म को देखा था, मैंने कई बार ट्राई किया पर मैं वहां पर एंटर नहीं कर पाया, मतलब कई बार ट्राई किया था इन्होंने। पर एक बार ये एंटर किए थे वहां पर वहां पर उन्होंने रेड एयर मास देखा था, वहां एक ड्रैगन सोल था पर मैं कितना भी कोशिश किया मैं उसे हरा नहीं पाया, इसलिए फिर मैं वापस आ गया था। बोलते हैं कि मैं जितना फील कर रहा हूँ वो जो ड्रैगन सोल है बेसिकली अब तुम्हारे हैवी जुआन रूलर में है। जियान इनसे और भी ज्यादा प्रभावित हो जाता है। जियान को लगता है शायद ये इससे छीन ले। ये बोलते हैं नहीं तुम टेंशन मत लो, बेसिकली ये तुम्हारे कल्टीवेशन के लिए अच्छा है और मैं ऐसी चीजें नहीं करता हूँ। उसके बाद ये बोलते हैं तुमको नहीं लग रहा था कि तुम मुझसे पूछना चाह रहे थे कि तुम स्पेस को कैसे ब्रेक करोगे अपने विल पर और एक स्पेस से दूसरे स्पेस में कैसे जाओगे। मैं तुम्हें ये सिखाता हूँ क्योंकि शायद हमारा मिलना एक भाग्य है, फेट है। मुझे यहाँ से जल्दी ही जाना और 10 दिन बाद मुझे उस बंदे से फाइट करना है। पता नहीं किसकी बात कर रहे होते हैं जहाँ पर इनको जियान की मदद लेनी थी। बोलते हैं कि बेसिकली ये टेक्निक मैंने 2000 सालों में सीखी है। हालांकि कुछ लोग मुझसे भी स्ट्रांग होते हैं पर वो स्पेस को अपने विल पर आर पार नहीं जा सकते हैं। इसके बाद ये कुछ मिस्टीरियस साइंस बनाते हैं और अगले ही क्षण एक सिल्वर लाइट निकलती है और ये जियान के फॉरहेड को घेर लेती है। जियान इस सिल्वर लाइट में देखता है यहाँ पर एक सिल्वर स्पेस पासेज इसको दिखता है। अगर बात की जाए तो पास्ट में डाउकी कॉन्टिनेंट में भी स्ट्रॉन्ग डाउजोंग जो होते हैं वो वॉइड में जा सकते हैं। डाउजून स्पेस को ब्रेक कर सकते हैं, डाउ से एक छोटे स्पेस को बना सकते हैं। और इस लेवल का परफेक्शन कोई नहीं कर सकता है क्योंकि जो लोग वो स्पेशियल टनल भी वहां बनाते थे वहां पे भी एनर्जी स्टॉर्म आते रहता था, मतलब वो ज्यादा स्टेबल नहीं था। यहाँ पर जो ये स्पेस टनल बनाया गया था इसमें से बिल्कुल भी फ्लक्चुएशन नहीं आ रहा था, ये एकदम स्टेबल था। जियान भी इस टेक्निक को देखकर बहुत ही ज्यादा अचंभित हो जाता है। जियान से पूछते हैं क्या तुम्हें समझ में आ गया? जियान बोलता है नहीं। ये एक बार फिर से बोलते हैं ठीक है मैं तुम्हें एक बार फिर से दिखाता हूँ। इस बार जियान बहुत ही अच्छे से देखता है और इसे ये चीज टेक्निक बहुत अच्छे से समझ में आ जाती है। जियान इनको थैंक यू बोलता है, एकदम झुक कर प्रणाम करता है। एक दिन से कम समय में जियान ने एक मैजिक स्किल सीख ली थी जिससे एक ही स्पेस ट्रैवल कर सकता था। जाने लगता ही पर ये जायो जो रहते हैं वो जियान को याद दिलाते हैं कि अगर तुम्हें वो ट्रेजर चाहिए तो तुम्हें वहां पर आना पड़ेगा। बताते हैं कि वो कुआं जो है वहां पर कई सारे सीक्रेट्स हैं। इसके बाद ये चले जाते हैं। लॉन्गी भी इस दौरान जियान से पूछता तुम्हें पता है वो कौन थे? जियान तुरंत ही कहता है वो बेसिकली लगता है मुझे कि ओवरलॉर्ड थे यहाँ के, सुप्रीम लॉर्ड इस कॉर्प्स फॉरेस्ट के, जैसा कि तुमने बताया था। यानी यिन यू सीरियस बोलो या जायो यू बोलो या हेवनली मून वुल्फ बोलो, सब एक ही है। ये भी अचंभित हो जाता है तुम्हें पहले से पता है? जियान कहता है हाँ मुझे पता है। हालांकि उन्होंने इस लॉन्गी को भी जियान के एंशिएंट वर्ल्ड रूलर में सेंस कर लिया था पर ये इतना डरा हुआ था उनसे कि ये बाहर ही नहीं आता है। अगर जियान ने इसका वाइटलिटी पावर एब्जॉर्ब नहीं किया होता ब्लड फ्लेम तो ये शायद बाहर आ भी जाता था। उसके बाद जियान तुरंत ही एक सीक्रेट पासेज बनाता है, वो जो टेक्निक इन्होंने सिखाई रहती है, और ये बाहर आ जाता है। और भी जियान एक्साइटेड हो जाता है। ये तुरंत ही इस मिल्की व्हाइट फ्लेम के माध्यम से कवर्ड होकर यहाँ से बाहर आ जाता है। देन इनको फिर से वही मूफेंग और यूरू मिलते हैं। मूफेंग बोलता है मैंने जितना सुना है कि यहाँ के सबसे पावरफुल लॉर्ड ओवरलॉर्ड रहते हैं यिन यू सीरियस, वो काफी ज्यादा टेरिफाइंग है, अगर वो हमें मिल गए तो हमारा मरना तय है। मूफेंग भी पाता है कि काफी ज्यादा यहाँ पर वियर्ड है। बेसिकली ये तीनों एक दूसरे को देख नहीं पा रहे थे, ऐसा लग रहा था ये तीनों ब्लॉक हो गए हो किसी स्ट्रेंज थिंग से। बेसिकली ये घोस्ट एनर्जी के कारण हुआ रहता है और इसी मौके का फायदा उठाकर जियान उन स्काई ओवरलॉर्ड
जायु यू से मिला रहता है। वूफेंग इस समय डार्कनेस से चारों तरफ से कवर्ड होता है और ये तुरंत ही अपना यिन यांग गॉसिप यूज करके इस सील टाइप जो टेक्निक रहती है उसको ब्रेक कर देता है। बेसिकली यूरू और वूफेंग एक बैरियर में एंटर कर गए रहते हैं, जिसकी वजह से ये जियान को देख नहीं पाते हैं और जियान ने क्या किया था। फाइन ये तीनों बातें करने लगते हैं। जियान बोलता है क्योंकि हम तीनों लोग ठीक हैं तो पहले रेस्ट लेते हैं। ये जो इंचांटमेंट एरिया रहता है यहाँ से निकल जाते हैं बाहर। तीनों एक मतलब जगह पर बैठे रहते हैं क्रॉस लेग करके और दूर में थोड़ा आग जलाए रहते हैं। इसमें वूफेंग जियान से पूछ रहा था। जियान बोलता है कि मैं बेसिकली इस कंपटीशन में इसीलिए भाग लिया था ताकि मैं इस इंटरनल कॉप्स फॉरेस्ट के 3rd फ्लोर पर जा सकूं। ये सुनकर वूफेंग भी सरप्राइज हो जाता है। जियान बेसिकली इनसे कुछ भी नहीं छिपाता है। वूफेंग वैसे भी हेल्पलेस बास्टर्ड नहीं माना जा सकता है तो ये जियान की मदद के लिए तैयार रहता है। इसके बाद ये तीनों आज आराम का मूड बनाते हैं और अगले दिन अपना डेस्टिनेशन के लिए निकलेंगे ऐसा सोचते हैं। अगले दिन की सुबह होती है और यूरू अपने शरीर को तोड़ रही होती है, सीधा कर रही होती है। यूरू अपने टोकन पर देखती है और इसके पर नंबर 13 दिखा रहा था। दौरान जियान लोंगी से पूछता है क्या तुम्हें पता है वो ड्राइव वेल का लोकेशन क्या है। लोंगी थोड़ी देर सोचता बोलता है चलो मैं ले चल रहा हूँ, जिस दिशा में ले जा रहा हूँ उधर चलो बस। दौरान जियान आगे बढ़ रहा था और फील करता है यहाँ पर कई सारे पावरफुल फोर्सेस है, खास करके एक बहुत ज्यादा हॉट है और एक बहुत ज्यादा पावरफुल है और कई सारे स्ट्रेंज और आज भी ये फील करता है। इसका एक्सप्रेशन बदल जाता है। वूफेंग भी बोलता है जियान क्या गड़बड़ है। जियान बोलता है मुझे लग रहा है मैं कुछ फैमिलियर ऑरास को फील किया पर शायद ये मेरा भ्रम भी हो सकता है। पहले हम अपने डेस्टिनेशन की तरफ चलते हैं और ये तीनों उस ड्राइव वेल की तरफ बढ़ने लगते हैं। इधर सीन शिफ्ट होता है और उन घोस्ट स्पिरिट को दिखाया जाता है जो वेल में पहले ही प्रवेश कर गए थे। ये देखते हैं कि यहाँ पर रेस्ट्रिक्शन जो है काफी ज्यादा पावरफुल है जिसे ये लोग भी नहीं खोल पा रहे हैं। इनके सामने एक जायंट ब्लैक डोर होता है। होंग ये वो जो लड़की रहती है इनके साथ बोलती है यहाँ पर सच में रेस्ट्रिक्शन बहुत ज्यादा पावरफुल है। दरवाजे में से ग्रे एनर्जी निकल रही होती है जिसे देख करके ये तीनों यानी यूक्वान, म्यू में ये लड़की तीनों ही कुछ दूर पीछे हट जाते हैं। इसी दरवाजे के पीछे वो जो ट्विन घोस्ट एम्परर का दूसरा भाई रहता है वो रहता है। अभी इन लोगों में से एक बोलता है कि लगता है हमें शायद वो यिन मून तक का वेट करना पड़ेगा, जब घोस्ट एनर्जी काफी ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगी तभी हम यहाँ से ब्रेक कर सकते हैं। इतना बात करने के बाद अब ये तीनों अब जाने ही वाले रहते हैं। अभी ये फील करते हैं कि इनके आसपास एक स्ट्रेंज ऑरा अपीयर हो गया है। ये ऑरा को सेंस करके होंग ये तुरंत ही बोलती कौन है ये। अभी इनके सामने एक टेरिफाइंग 6 स्टार टाउ डी लेवल का वॉरियर प्रकट हो जाता है। ये कांफ रहा होता है। ये बोलता है ये मैं हूँ और इसकी वॉइस काफी ज्यादा वीक होती है। बेसिकली ये ट्विन घोस्ट एम्परर का पहला वाला भाई होता है जो कोल्ड पुल से फोर्सफुली ब्रेक थ्रू करके भागा रहता है। होंगे भी इसको फील करके काफी ज्यादा सरप्राइज होती है। इसका ब्रेथ काफी ज्यादा स्लगिश था और ये अच्छा खासा इंजर्ड था। बाकी जो भी यहाँ पर घोस्ट खड़े थे बोलते घोस्ट एम्परर ये आपके साथ क्या हुआ। युक्वान पूरी तरह से अभी नजर इधर उधर घुमा रहा था। के पास शायद कुछ तो प्लान था। घोस्ट एम्परर बोलते हैं कि हमारा जो स्ट्रॉन्ग होल्ड है होंगशेन का वो एक्सपोज हो गया, मतलब वो कोल्ड पुल वाला एरिया। जब मैं अब्सॉर्ब कर रहा था लास्ट 2 ह्यूमंस को मुझे उन दोनों ने बहुत ही ज्यादा इंजर्ड कर दिया था। बेसिकली ये हुंडू और वू जियांग की बात कर रहे होते हैं। टू में भी इन घोस्ट एम्परर को तुरंत ही सपोर्ट करता और बोलता है हमें जल्दी अपना प्लान आगे बढ़ाना पड़ेगा, हम लंबे समय तक इंतजार नहीं कर सकते हैं। युक्वान बोलता है मैं डिसएग्री करता हूँ क्योंकि घोस्ट एनर्जी अभी इतना पावरफुल नहीं कि ये पेनेट्रेट कर पाए इतने कम समय में। टू में इससे तुरंत ही कहता है युक्वान तुम्हें पता है तुम किससे बात कर रहे हो। इधर जो एक घोस्ट स्पिरिट और होता है वो बोलता है युक्वान मुझे लग रहा है तुम काफी ज्यादा इम्पेशेंट हो। इतना बोलने के बाद जो युक्वान रहता है उसका घोस्टली की काफी तेजी से बढ़ने लगता है। होंगी यानी वो लड़की को कुछ तो कहता है। युक्वान की एनर्जी काफी तेजी से बढ़ती है और ये डाउटी 5 स्टार का एनर्जी दिखाने लगता है। बाकी घोस्ट काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाते हैं। ये तुरंत ही होंगे से कहता है इनकी बात मत सुनो बाकी घोस्ट की, तुम इस घोस्ट एम्परर से फाइट करो। को इस बंदे युक्वान से ज्यादा डर नहीं रहता है। बेसिकली ये इस औरत से होंगे से डर रहते हैं जो कि एक 6 स्टार की डाउटी लेवल की इनिशियल लेवल की वॉरियर रहती है। युक्वान इस दौरान इसकी तरफ देखता है होंगे की तरफ और कहता है कि तुम मेरी मदद करो, मैं जरूर तुम्हारे लवर की लाइफ बचाऊंगा। इवन जुआनटियान भी तुम लवर बर्ड को नहीं मार सकता है। अभी जो घोस्ट वगैरह कुछ रहते हैं यहाँ पर ये घोस्ट एम्परर से कहते हैं घोस्ट एम्परर आप निकल जाइए मैं इन्हें रोकता हूँ। अभी युक्वान कहता है तुम लोग इतना हिम्मत कि यहाँ से भाग जाओगे। की नजरें पूरी तरह से उस घोस्ट एम्परर पर होती हैं।